अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा तहलका मचा हुआ क्या है, वो ओवरटेक करने के जा रहा है यूएसए को। यूएसए की इकोनॉमी इस वक्त सबसे बड़ी है दुनिया में, लेकिन जो इंडिया के बारे में कहा है, गोल्डमैन सैच ने कहा है कि वो 2075 तक जो इंडिया की इकोनॉमी है वो सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगी। इस वक्त जो इंडिया की इकोनॉमी है फिफ्थ लार्जेस्ट है। फिफ्थ पे देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन की है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी उस वक्त बहुत ज्यादा बन जाएगी जो 2073 तक, क्योंकि यूएसए इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी है यूक्रेन वार में और बहुत सारे उसके मसले हैं। लेकिन जो दुनिया में सबसे बड़ा जो इस वक्त पावर इमर्ज होकर बनने की आएगी वो इंडिया आ रहा है। ये गोल्डमैन सैच की प्रेडिक्शन है। गोल्डमैन सैच क्या है, अब आप सोच रहे होंगे गोल्डमैन सैच को कहने का क्या मतलब था। गोल्डमैन सैच एक इन्वेस्टमेंट बैंक है दुनिया का सबसे बड़ा। ये बताता है कि कहां जो इन्वेस्टमेंट है ठीक है या नहीं ठीक है। इसने ये भी बताया है कि ये असल में ये जो रिपोर्ट आई है ये क्लियरली दुनिया को मैसेज जा रहा है गोल्डमैन सैच की तरफ से कि इन्वेस्टर्स यहाँ आओ, इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जा रहा है। इसकी बारे में मैं आपको फुल रिपोर्ट दिखाता हूं, क्या क्या वजह है इंडिया की इकोनॉमी सेकंड लार्जेस्ट बनने का और क्या करने जा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया का जो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन है वो क्या कह रहे हैं, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं नेक्स्ट 50 ईयर्स के लिए। वो कौन सा है, इंटरेस्ट फ्री लोन होंगे। इंटरेस्ट फ्री मतलब जब सूद ही नहीं होगा तो जो डेवलपमेंट होगी, इंटरेस्ट खत्म होगा तो जब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो बहुत ज्यादा होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो बहुत ज्यादा जो डेवलपमेंट होती है मुल्क में, मुल्क उससे तरक्की करता है। जब लोगों को हर सहूलियात मिलती हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में डेवलपमेंट होती है, फाइनेंशियल सेक्टर में डेवलपमेंट होती है, इनकम बहुत ज्यादा होती है, ये फाइनेंशियल सेक्टर की वजह से होती है। ये अब मैं आपको दिखाता हूं वो रिपोर्ट क्या कहती है। ये सारी रिपोर्ट है गोल्डमैन सैच की, हाउ इंडिया कुड राइज टू द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। लार्जेस्ट इकोनॉमी, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बन सके, इस चीज में आपको दिखाऊंगा। इंडिया इस वक्त दुनिया को क्रॉस करने जा रहा है। इवन के यूएसए इस वक्त पाकिस्तान को कैसे जलील करता है। उस वक्त जिस वक्त इंडिया की इकोनॉमी सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगी तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला इंडिया से होगा। इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन बनने जा रहा है। फिलहाल हमें इस वक्त कोई स्ट्रेटेजी नहीं है पाकिस्तान को इससे बचाने की। इसका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो इंडिया की पॉपुलेशन है। इंडिया की पॉपुलेशन क्रॉस करने जा रही है चाइना को, लेकिन चाइना को इस वक्त क्रॉस कर चुकी है। चाइना की आबादी कम हो गई है। मार्च में जिस वक्त रिपोर्ट आ रही थी उस वक्त भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई थी। इस वक्त जो जीडीपी के लिहाज से भी क्रॉस करनी जा रही है इंडिया की पॉपुलेशन। अगर देखा जाए जो फोरकास्ट की है, इंडिया फोरकास्ट टू हैव द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2075 में जो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का रिएक्शन होगा वो बहुत ही खराब होगा, क्योंकि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो यूएस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में हो जाएगी। इंडिया की इकोनॉमी क्रॉस कर जाएगी इवन के यूएसए को भी। यूएसए इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी है और लेकिन जो इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी उस वक्त सेकंड लार्जेस्ट है। देखा जाए अगर इस वक्त 2023 चल रहा है तो इंडिया की इकोनॉमी यहां खड़ी है, हमारे साथ ही है, बिल्कुल इतनी तरक्की नहीं की। लेकिन जो स्ट्रीम अपस्ट्रीम जा रहा है इंडिया की इकोनॉमी, लेकिन वो यूएसए को भी क्रॉस कर जाए। यूएसए की इकोनॉमी इस वक्त बिगेस्ट है इस वक्त, लेकिन उसको क्रॉस कौन कर जाएगा 2030 के बाद। जो चाइना की इकोनॉमी है वो चाइना की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। जैसे ही चाइना दुनिया को सरपास करेगा, सबसे बड़ा बिगेस्ट वर्ल्ड ऑर्डर लेकर, उसी वक्त दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज होगा। चाइना के खिलाफ दुनिया इस वक्त खड़ी है, इंडिया खड़ा है। इवन के इंडिया भी इस वक्त चाइना की फेवर नहीं करता। BRI के यूएसए की इकोनॉमी इस वक्त क्यों क्रिपल करने जा रही है। इस वक्त 2023 में क्या है, इस वक्त यूएसए बहुत ज्यादा यूक्रेन वार में फंसा हुआ है, यूक्रेन वार में लगा हुआ है और बहुत सारे उसके मसले मसाइल हैं। इराक में जो इवन के यूएस डॉलर को छोड़ दिया है, अरब कंट्री यूएसए को छोड़ रही है। ये सबसे बड़ी वजह है। उस वक्त जो इकोनॉमी होगी 2075 तक जो यूएसए की इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगी। उसके बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी स्ट्रीम अपस्ट्रीम जा रही है इंडिया की, सबसे पहले चाइना की। इवन के जो यूरोप की यूरोपीय कंट्रीज की जिसमें फ्रांस, जर्मनी, सब यूरोप के कंट्रीज हैं, उसमें मिलकर इंडिया को सरपास नहीं कर पाएंगे, इंडिया को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और बात की जाए जापान की तो स्ट्रीम जा रही है सीधी, कोई उसमें जो चेंजिंग है हो नहीं रही। ये सारी इकोनॉमी क्या है, यूएसए को क्रॉस करने जा रही है इंडिया की, और ये सारी रिपोर्ट सच है। और बात की जाए ये सबसे बड़ी वजह क्या है, सबसे बड़ी वजह जो है वो है प्रोग्रेस इन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। जो प्रोग्रेस कर रहा है इस वक्त इंडिया, जो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में, आईटी सेक्टर में, इस वक्त बात की जाए आईटी सेक्टर, इंडिया
की आईटी सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है वो $3 बिलियन के करीब पहुंच चुकी है। इंडिया की एक्सपोर्ट, ये इस वक्त पाकिस्तान की इतनी इकोनॉमी नहीं है, लेकिन इंडिया की आईटी की एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा पहुंच चुकी है। ये सबसे बड़ी वजह है टेक्नोलॉजी। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैं बता चुका हूं, और इस वक्त दुनिया को लीड करने जा रहा है इंडिया। और सबसे बड़ी बात जो रिसर्च की है जो इंडिया के बारे में, वो क्या है, बहुत अच्छी है। जो लेबर पार्टिसिपेशन है इंडिया की वो बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस वक्त इंडिया की इकोनॉमी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो बहुत ज्यादा होगी आवाम की। इंडिया की इस वक्त पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो पॉपुलेशन की लेबर फोर्स होगी बहुत ज्यादा होगी, इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जो सबसे बड़ी बात है, जो इंडिया की कंजम्पशन है, कंजम्पशन, इंडिया की आबादी जब ज्यादा होगी, कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगी, चीजें खुद ही अपने मुल्क में इस्तेमाल हो रही होंगी, तो इंडिया की जीडीपी बढ़ रही होगी। ये सबसे बड़ी वजह है इंडिया के। और करंट अकाउंट की बात की जाए तो इंडिया में जो इस वक्त क्या है, बहुत ज्यादा इंपोर्ट है वो काबू कर रहा है, इंडिया एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। और बात की जाए सबसे बड़ी जो 2030 तक इंडिया चाह रहा है वो नेट जीरो इमिशन करे कार्बन की, मतलब इंडिया बहुत ज्यादा जो क्रूड ऑयल मंगवाता है दुनिया से उसको खत्म कर दे। जब जैसे ही इंडिया का जो क्रूड ऑयल खत्म होगा, बाहर से मंगवाना है, तो जो इस वक्त डॉलर हैं वो बाहर जा रहे हैं, वो बाहर जाना बंद हो जाएंगे। इंडिया इस वक्त ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो सोलर पैनल है उसकी तरफ जा रहा है। इंडिया के में सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इस तरफ जैसे ये इसकी तरफ जाएगा, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती जाएगी। 2070 तक जो इंडिया की इकोनॉमी नेट जीरो इमिशन हो जाएगी, मतलब वो तेल का इस्तेमाल कम करना शुरू होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगी, जिससे फायदा इंडिया की इकोनॉमी होगी। इससे जो इंडिया की किस्मत है तब्दील हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान को उस वक्त बहुत खतरा होगा। लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त इंडिया के खिलाफ कोई सूरत हाल नहीं है। इंडिया के खिलाफ कैसे करना है उसको काउंटर, इंडिया को के खिलाफ उस वक्त पाकिस्तान को बहुत बड़ा खतरा होगा। अगर काउंटर ना किया जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी उस वक्त बैठी होगी। पाकिस्तानी इकोनॉमी का इस वक्त कोई हाल नहीं है। अगर कोई इस वक्त स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ना लाएगी तो पाकिस्तान को इंडिया से बहुत खतरा होगा। ये सारी रिसर्च इंफॉर्मेशन है। की वाचिंग, स्टे ट्यून विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।